Hey all the students, welcome once again to Icon Says Cat YouTube channel. My name is Anil Chaudhary and this video is about the process of normalization. Lakhs of students who have taken CUET despite getting the raw score, they are still confused about कि sir हमारा normalized score क्या होने वाला है. So in this video students we are going to discuss in detail what is this process of normalization and how scientific and how statistical it is. तो ये जो पूरा प्रोसेस है स्टूडेंट्स इसको समझने में वैसे भी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. क्यों इसकी ज़रूरत है एंड जिन बच्चों का ये डर है कि सर हमारा जो रॉ स्कोर है वो कहीं पर कम तो नहीं हो जाएगा, तो आखिर क्यों नॉर्मलाइज स्कोर कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो दैट इज समथिंग विच बिकम्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टुडेज वीडियो. सो सभी स्टूडेंट सबसे पहला काम बेटा क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड कीप शेयरिंग विद ऑल योर फ्रेंड्स एज वेल. I believe that students जितनी simplicity के साथ I am going to explain the process of normalization आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा. Even I have gone through a lot many videos, I have gone through a lot of detailed study to understand this, and after that I am preparing this video. So I can vouch this is going to be the most simple explanation of this process of normalization. तो start करें students, done. The first big question is आखिर नॉर्मलाइजेशन की जरूरत होती क्यों है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द रीजन फॉर नॉर्मलाइजेशन? एक्चुअली देयर वाज अ टाइम जब सभी बच्चों का एक ही स्लॉट में एक ही साथ पेपर हो जाता था, बट नाउ यू पीपल सी CUET देने वाले 15 लाख स्टूडेंट्स. सो 15 लाख स्टूडेंट्स का कंप्यूटराइज्ड टेस्ट करवाना और एक ही स्लॉट में दैट इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज द रीजन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट जब डिफरेंट स्लॉट्स में पेपर होता है. इतना भी स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान रखें हैं बट 100% सिमिलर एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाना इज नॉट इजी. तो नेचुरली कोई स्लॉट में पेपर टफ होता है, कोई स्लॉट में पेपर इजी होता है. और मैं स्टूडेंट्स में देखता हूँ तरह तरह की बातें चलती है कि अगर शुरुआत के स्लॉट्स में पेपर मिल जाए तो दैट बिकम्स ईजी, लेटर जो स्लॉट्स होते हैं उसमें पेपर टफ होता है. हालांकि स्टूडेंट ये सब मियाँ प्रेडिक्शंस हैं, कुछ भी कह पाना मुश्किल होता है. सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज अगर सभी के स्लॉट्स का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है तो हाउ वी पीपल आर गोइंग टू कंपेयर the scores of all the students across various slots. So that is the reason this process of normalization is being used. सभी students जो next year CUET देने वाले हैं उन सब students को भी ये process समझना चाहिए. And all the students you already might be knowing CUET में एक question +5 का होता है and there is a negative marking of -1 also. And what is the raw score? CUET वालों ने जो आंसर की दे रखी है on the basis of that students we people can calculate the raw score, which many of the students have already done, and on the basis of that at least you people come to know where do you stand. लेकिन वो जो raw score है, जो final students score sheet मिलेगी, on that score sheet you people are not going to get the raw score, you are going to get the normalized score, जिसे NTA score कहते हैं. तो ये जो normalized score है वो कैसे निकलता है, वही students अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. Now try to understand one very important thing. ये जो पूरा प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन CUET अडॉप्ट करता है, इट इज एक्चुअली नोन एज इक्वी परसेंटाइल मेथड. नाउ व्हाट इज दिस इक्वी परसेंटाइल मेथड? यू पीपल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट, एंड टू अंडरस्टैंड दिस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि अपन सबसे पहले तो ये समझें कि आखिर ये जो वर्ड है परसेंटाइल, व्हाट डज इट मीन, और ये परसेंटाइल परसेंटेज से थोड़ा सा डिफरेंट कैसे होता है. स्टूडेंट्स परसेंटेज तो सिर्फ ये दिखाता है टोटल कितने मार्क्स का पेपर था और उनमें से कितने परसेंट कितने मार्क्स आप अचीव कर पाए. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैलकुलेट द परसेंटेज, जो कि हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जनरली होता है. बट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज परसेंटाइल. परसेंटाइल एक्चुअली shows the competitive position of a student, the relative position of a student among all the students who have taken the test. Now for example, if I have got 90 percentile in some exam, that means 90% of the students who have taken the test, they have scored either equal to my marks or less than my marks. I repeat, अगर मेरा स्कोर 90 परसेंटाइल है, इसका मतलब है जितने बच्चों ने टेस्ट दिया उनमें से 90% स्टूडेंट्स या तो उनका स्कोर मेरे बराबर है या फिर मुझसे कम है. इसका मतलब है केवल 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं who have scored more than me. That is the meaning of percentile. And now students, it becomes important to understand what is equi percentile method. अब इक्वी परसेंटाइल मेथड में स्टूडेंट्स आप यूं समझो जैसे कोई पेपर है जो मल्टीपल स्लॉट्स में हुआ, तो पॉसिबली हर स्लॉट में स्टूडेंट्स के स्कोर्स अलग अलग होंगे, बट अलग अलग स्कोर्स होने के बाद भी देयर परसेंटाइल कैन रिमेन द सेम.
आई रिपीट, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, परसेंटाइल जब भी कैलकुलेट होगा हर स्लॉट में, हर सेक्शन, हर सब्जेक्ट के लिए अलग से कैलकुलेट होगा। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल कोई पेपर अगर 4 स्लॉट्स में होता है, जैसे आई हैव टेकन वन इलस्ट्रेशन हियर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड यूजिंग दिस। मैंने अज्यूम किया स्टूडेंट्स एक 200 नंबर का पेपर है, आपके मैक्सिमम मार्क्स 200, जैसे CUET में होता है। 200 नंबर का स्टूडेंट से पेपर है एंड 4 स्लॉट्स में वी पीपल हैव कंडक्टेड इट। अब स्लॉट नंबर 1 में किसी स्टूडेंट का हाईएस्ट स्कोर बना 200, सो डेफिनेटली जिसका हाईएस्ट स्कोर 200 है उसका परसेंटाइल कितना होगा 100, बिकॉज सारे 100% बच्चे या तो उसके बराबर होंगे या उससे नीचे होंगे, तो हिज परसेंटाइल इज गोइंग टू बी 100। तो जो भी टॉप स्कोरर होगा उसका परसेंटाइल होगा कितना 100। नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड स्लॉट नंबर 2 द हाईएस्ट स्कोर इज 194, तो जो बच्चा 194 लेकर आएगा उसका भी परसेंटाइल कितना होगा 100। नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड द परसेंटाइल इज सेम बट द स्कोर्स आर डिफरेंट, ओके अंडरस्टैंड। स्लॉट नंबर 3 किसी बच्चे ने सिर्फ 188 स्कोर किया बट दैट इज द टॉप स्कोर, सो 188 लाकर भी स्टूडेंट का स्कोर कितना बना 100 परसेंटाइल। नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर मैं इन चारों स्लॉट्स के स्कोर्स को कंपेयर करूं तो वी पीपल कैन डिड्यूस वन थिंग, दैट स्लॉट नंबर 1 एंड स्लॉट नंबर 4 द पेपर वाज कंपैरेटिवली इजी एंड द टफेस्ट पेपर वाज इन स्लॉट नंबर 3 बिकॉज स्लॉट नंबर 3 में 188 मार्क्स लाकर भी 100 परसेंटाइल बन रहा है और हाईएस्ट स्कोर बन रहा है। सो दिस इज हाउ वी पीपल कैन एक्चुअली कंपेयर द टफनेस लेवल। हाँ, ये बात अलग है, ऐसा भी हो सकता है कि स्लॉट नंबर 3 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स ही बड़े एवरेज होंगे, शायद उतने टॉपर्स नहीं होंगे, इसी वजह से स्टूडेंट्स पॉसिबली वहां पर हाईएस्ट स्कोर ही 188 निकला। इवन दैट पॉसिबिलिटी इज देयर, बट इवन देन स्टूडेंट्स चलो मान लेते हैं, हजारों बच्चे हर स्लॉट में होते हैं तो अज्यूम कर लेते हैं कि हर जगह बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी होंगे, बट स्टिल यू पीपल अंडरस्टैंड स्लॉट नंबर 3 में 188 was the highest score, so we can presume that this particular slot the toughness level was better, higher than the other slots. अब स्टूडेंट्स हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते कैसे हैं, व्हाट इज इक्वी परसेंटाइल मेथड, सो सेम परसेंटाइल बट डिफरेंट स्कोर्स। So now how to calculate the normalized score of these 4 candidates? The best thing is students, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इन चारों स्कोर्स का एवरेज डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा प्रोसेस, इन चारों का एवरेज निकाल दो, तो इनका एवरेज अगर मैं निकालता हूं तो दैट बिकम्स 195.5 मार्क्स, सो दिस बिकम्स द नॉर्मलाइज स्कोर। तो जिस बच्चे का रॉ स्कोर था 200, अब उसका नया स्कोर क्या बन गया 195.5, तो उसके लिए तो दिस बिकम्स अ डिसएडवांटेज। बट जिस बच्चे का स्कोर 188 था उसका स्कोर बढ़ गया 195.5 हो गया, सो दिस इज व्हाट द नॉर्मलाइज्ड स्कोर इज ऑल अबाउट। तो किसी का नॉर्मलाइज स्कोर रॉ स्कोर से बढ़ भी जाता है, किसी का कम भी होता है। तो ये कैसे काम करता है, ये सिंपल सा उसका एक डेमो था। अब स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द मेथड विच इज बीन अडॉप्टेड बाय NTA। अब ये प्रोसेस जितना सिंपल दिखता है उतना होता नहीं है। आई हैव टेकन दी सैंपल ऑफ ओनली 4 स्लॉट्स एंड दैट टू हमने 4 स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जिनके अलग अलग स्लॉट्स में पेपर्स हुए। बट स्टूडेंट जब हम CUET देखते हैं 15 लाख बच्चों ने दिया है, तो स्टूडेंट्स आप सोचो जो परसेंटाइल मार्क्स होंगे वो कितने पॉइंट्स में होंगे, 99.99998 इस तरह से। तो आखिर कंपैरिजन होगा कैसे? टू एक्सप्लेन दैट जस्ट गिव मी 5 more minutes एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, अब जो मैं NTA का प्रोसेस समझाऊंगा यू विल रियली बी वेरी मच थ्रिल्ड टू अंडरस्टैंड दैट कि दिस इज हाउ इंटरेस्टिंग एक्चुअली। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। NTA किस तरह से CUET में स्कोर्स को नॉर्मलाइज करेगा, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। 3 स्टेप्स का ये पूरा प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट रॉ स्कोर इनटू परसेंटाइल स्कोर। तो सबसे पहला स्टेप है रॉ स्कोर को परसेंटाइल में कन्वर्ट करना। अब उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। परसेंटाइल क्या होता है, वी पीपल हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। तो वो जो फॉर्मूला है अभी जस्ट मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सेकेंड नंबर पे स्टूडेंट्स पुल बैक ऑफ द परसेंटाइल्स टू द मार्क्स स्केल फॉर ईच सेशन। नाउ दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। कई बार ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स, अब क्या किसी पर्टिकुलर परसेंटाइल पर, जैसे मान लेते हैं 99.99 या 99.96, किसी एक परसेंटाइल पर किसी पर्टिकुलर स्लॉट में किसी भी स्टूडेंट का कोई स्कोर ही ना हो, ऐसा भी पॉसिबल होता है। क्यों ऐसा पॉसिबल होता है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपके डेमो के साथ, कुछ एग्जांपल्स के साथ, पूरा इलस्ट्रेशन देते हुए। तो जस्ट होल्ड ऑन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकंड स्टेप, आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड।
एंड थर्ड नंबर पर स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा, सभी स्कोर्स जो एक ही परसेंटाइल पर, इसी पर्टिकुलर परसेंटाइल पर सभी स्लॉट्स के जो स्कोर्स हैं उनका एवरेज करना, जो कि अभी जस्ट हमने किया था. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द स्लॉट्स वन बाय वन. सबसे पहला स्टेप कन्वर्ट रॉ स्कोर इनटू परसेंटाइल स्कोर. और इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्कोर्स इक्वल और बिलो वंस स्कोर अपॉन द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इनटू 100. सिंपल से शब्दों में अगर मैं कहूं, जैसे फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स ने किसी टेस्ट को दिया, अब मेरा जो भी स्कोर आया, बट 80 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका स्कोर या तो मेरे बराबर है या मुझसे कम है. सो 80 अपॉन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 into 100. So my percentile will become 80 percentile. I guess the point is simple. तो सबसे पहला स्टेप, जो भी बच्चों का रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर का मतलब आप लोग समझ गए. इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, जो आंसर की सीवीटी ने दी ऑन द बेसिस ऑफ +5 एंड -1, जो फाइनल स्कोर आपने कैलकुलेट किया, आपके जितने करेक्ट आंसर्स हैं, जितने रॉन्ग आंसर्स हैं, तो वो जो स्कोर आया दैट इज नोन एज द रॉ स्कोर. तो सबसे पहले एनटीए क्या करेगा, हर बच्चे के रॉ स्कोर को, हर सब्जेक्ट के रॉ स्कोर को स्टूडेंट्स परसेंटाइल में कन्वर्ट करेगा, हर स्लॉट का सेपरेटली. आपके ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनटीए क्या करेगा, हर स्लॉट में हर सब्जेक्ट का जो टेस्ट हुआ था उसका स्टूडेंट्स अलग से परसेंटाइल कैलकुलेट होगा. लेट अस टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. फिलहाल स्टूडेंट्स हमने इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, वैसे तो सीयूईटी 32 स्लॉट्स में हुआ था, बट वी पीपल हैव टेकन ओनली 4 स्लॉट्स. अब इन 4 स्लॉट्स को हम लोग समझेंगे, और हर स्लॉट में हजारों बच्चे थे, और अभी फिलहाल हम हर स्लॉट में 5-6 बच्चों का एनालिसिस कर रहे हैं. ओके, नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड. बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जिन बच्चों का थोड़ा सा नंबर्स पे कमांड पुअर है, डेटा इंटरप्रिटेशन जल्दी से समझ में नहीं आता, आई वाउच कि वो स्टूडेंट्स भी इसको समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. चलिए, दिस बिकम स्लॉट 1. स्लॉट 1 का रॉ स्कोर, तो किसी बच्चे का हाईएस्ट है 200, तो डेफिनेटली उसका परसेंटाइल 100 है. किसी ने 192 स्कोर किया और उसका परसेंटाइल बन गया 99.10, तो मैंने 6 डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ किया है. किसी ने 190 बनाकर ये, एंड स्लॉट 2 में स्टूडेंट्स अगेन 194 इज द हाईएस्ट. डेफिनेटली जिसका हाईएस्ट होगा 100 परसेंटाइल उसका स्कोर बनेगा, इजंट इट. देन 192 किसी ने स्कोर किया एंड ही गॉट दिस मच परसेंटाइल. देन स्टूडेंट्स स्लॉट नंबर 3 का रॉ स्कोर 188 हाईएस्ट है, 100 परसेंटाइल. 186 पर समवन हैज गॉट 99.969. अब ये जो परसेंटाइल है स्टूडेंट्स, वो डिपेंड करता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स पर देयर इन द स्लॉट, कैन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड इक्वल टू यू और लेस देन यू. तो इसीलिए ये परसेंटाइल हर स्लॉट्स का अलग अलग कैलकुलेट होता है. देन रॉ स्कोर 4, 200 इज द हाईएस्ट, एंड दीज आर द वेरियस मार्क्स. अब स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने 4 अलग अलग चार्ट्स बना रखे हैं, हर स्लॉट का हम लोगों ने परसेंटाइल कैलकुलेट किया. नाउ वी आर गोइंग टू कम ऑन द सेकेंड स्टेज. अब सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, वी प्रिपेयर अ कंबाइंड चार्ट ऑफ ऑल द 4 स्लॉट्स. अब चारों स्लॉट्स के जो परसेंटाइल्स हैं उन सभी को स्टूडेंट्स हमने क्लब कर दिया, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने उन परसेंटाइल्स को मेंशन कर दिया. आई रिपीट, जो 4 स्लॉट्स थे स्टूडेंट्स, यू माइट हैव जस्ट सीन, ये जो 4 अलग अलग टेबल्स हैं, इन सबको स्टूडेंट्स हमने क्लब कर दिया, एंड वी प्रिपेयर्ड अ कंबाइंड चार्ट. एंड जो परसेंटाइल आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, दिस इज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. ये सारे वही परसेंटाइल्स हैं जो उन चारों टेबल्स में थे, किसी में कुछ किसी में कुछ. ओके, एंड नाउ स्टूडेंट्स, ये जो कंबाइंड टेबल है इसको समझना इज वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे फॉर एग्जांपल चारों स्लॉट्स में किसी न किसी का तो 100 परसेंटाइल होगा ही होगा, इजंट इट. जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर है, स्कोर कम ज्यादा हो सकता है बट परसेंटाइल तो 100 होगा ही. स्टूडेंट्स आप देखो 100 परसेंटाइल पर चारों स्लॉट्स में कोई ना कोई स्कोर है, डन. बट नाउ यू पीपल सी, ये जो सेकंड परसेंटाइल है 99.99904005, इस पर स्टूडेंट्स यू सी लाइक, इस परसेंटाइल पर स्लॉट 1 में देयर वाज नो स्कोर, स्लॉट 2 में देयर वाज 192, एंड स्लॉट 4 में देयर वाज 194, लेकिन 3 में कोई नहीं था. इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखो, जब मैंने इस कंबाइंड चार्ट को बनाया तो ऐसे बहुत सारे परसेंटाइल्स हैं जिसका करस्पॉन्डिंग उस पर्टिकुलर स्लॉट में या किसी पर्टिकुलर स्लॉट में देयर इज नो स्कोर. आई रिपीट, इफ यू सी द चार्ट यू विल एक्चुअली कम टू नो दैट एट वेरियस परसेंटाइल्स समटाइम्स इट हैपेंस लाइक उस पर्टिकुलर परसेंटाइल पर किसी स्लॉट में कोई स्कोर ही ना हो, मतलब किसी बच्चे को उतना परसेंटाइल मिला ही ना हो,
दिस इज पॉसिबल। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कंपैरिजन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो अब यहाँ पर जो टेक्निक एनटीए इज गोइंग टू यूज, इस फॉर्मूले को स्टूडेंट्स अपन कहते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन फॉर्मूला कैसे काम करता है, बहुत टेक्निकली उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो आखिर ये फॉर्मूला है क्या, स्टूडेंट समझो, बड़ा मजा आएगा, अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट्स हमें ये तो पता है, नॉर्मलाइज करने के लिए मुझे एक्चुअली इन चारों स्कोर्स का एवरेज करना है। ओके, तो इन चारों को मैं ऐड करके डिवाइड बाय 4, जैसे मैंने एक एग्जांपल में बताया था, तो इट बिकम्स 195.5 डन। तो दिस बिकम्स द नॉर्मलाइज स्कोर। बट हियर द बिग प्रॉब्लम इज, इस परसेंटाइल पर देयर इज नो स्कोर हियर, देयर इज नो स्कोर हियर। अब जब तक मैं ये दोनों स्कोर्स कैलकुलेट नहीं करता, तब तक इन चारों का एवरेज निकालना इज नॉट पॉसिबल। अब ये जो मिसिंग वैल्यू है, इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड टू डू दैट वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, जिसको कहते हैं इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, अंडरस्टैंड। ये जो x है, दिस इज द वैल्यू x। ओके, हमें ये कैलकुलेट करना है। ओके, देन x1 का मतलब क्या होता है समझना, ये जो मिसिंग नंबर है उसके जस्ट नीचे देखिए जो भी वैल्यू आती है दैट बिकम्स x1। तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, ये हो गया x1 192। x2 का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसके जस्ट ऊपर जो भी वैल्यू है दैट बिकम्स x2। ओके, डन। नाउ व्हाट इज p1, इस x1 का करस्पॉन्डिंग जो परसेंटाइल है, दिस इज p1। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, यस, तो दिस बिकम्स p1। ओके, एंड x2 का करस्पॉन्डिंग जो परसेंटाइल है दैट बिकम्स p2, और हमें x कैलकुलेट करना है, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो परसेंटाइल है उसे हम लोग कहेंगे p। तो नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड, p वी नो, p1 हमको पता, p2 हमको पता, x1 पता है, x2 पता है, एंड इन सब को स्टूडेंट्स अगर मैं फॉर्मूले में पुट कर दूं, आई विल गेट द फाइनल आंसर फॉर x। सो दैट बिकम्स द स्कोर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। ओके, अंडरस्टैंड, ये इंटरपोलेशन मेथड है, इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं सेकेंड स्टेप। नाउ व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, पुल बैक ऑफ द परसेंटाइल्स टू द मार्क्स। इसका मतलब है परसेंटाइल तो अवेलेबल है, मार्क्स अवेलेबल नहीं है, तो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाओ और परसेंटाइल से मार्क्स निकाल दो। तो पहले स्टेप में हमने मार्क्स से परसेंटाइल निकाला, सेकेंड स्टेप में हमने जो जो परसेंटाइल के आगे मार्क्स मिसिंग थे उन्हें कैलकुलेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूले। ओके, अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आवे ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। ओके, एटलीस्ट एक हिंट तो मिल ही गया होगा। ओके, अब ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला कैसे काम करता है, साइंटिफिकली कितना सही है कितना गलत है, लेट अस नॉट वरी फॉर दिस। बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियंस ने इसको प्रूव कर रखा है, दिस इज साइंटिफिकली वेरी वेरी करेक्ट। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स कमिंग ऑन द थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में स्टूडेंट जो पीपल सी, हमने जितनी भी मिसिंग वैल्यूज थी ये फॉर्मूला पुट करके वी हैव कैलकुलेटेड द मार्क्स एज वेल। तो ये जितने भी पॉइंट्स में दिख रहे हैं ना मार्क्स, ये सारे स्टूडेंट्स वी हैव कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब ये टेबल कंप्लीट हो चुका है, नाउ वी आर रेडी फॉर द थर्ड स्टेप। एंड स्टूडेंट्स व्हाट इज द थर्ड स्टेप, दिस बिकम्स द थर्ड स्टेप। अब इसमें स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हर परसेंटाइल पर अलग अलग स्लॉट्स में जो स्कोर्स हैं उनका एवरेज, एंड दैट बिकम्स द normalized score. I guess the point is clear. Let us try to understand it. So 100 percentile per 200 plus 194 plus 188 divided by 4, this becomes this much. इस percentile पर this score plus this score plus this score plus this divided by 4, this becomes the normalized score. इस तरह से स्टूडेंट्स किसी भी एक percentile पर अलग अलग स्लॉट्स में जो स्कोर्स हैं उन सभी का एवरेज लेना, that becomes the normalized score. And CUET की जो फाइनल मार्कशीट है वो कैसी दिखेगी स्टूडेंट्स, that I'm going to explain now. So this becomes the final marksheet of CUET. तो एक्चुअल में ये कैसे दिखती है, आपका जो रॉ स्कोर होता है वो कभी भी स्कोर शीट पर होगी नहीं। तो स्कोर शीट पर स्टूडेंट्स रॉ स्कोर कभी नहीं होता है, बट यू आर गोइंग टू सी द नॉर्मलाइज स्कोर। तो यू पीपल कैन सी, ये उस बच्चे की मार्कशीट है जिसका शहीद सुखदेव कॉलेज में एडमिशन हो गया था अपने ही इंस्टीट्यूट से, एंड ही स्टडिंग देयर। सो इफ यू सी दिस, द नॉर्मलाइज स्कोर इन इंग्लिश इज 193। अकाउंटेंसी में दिस बिकम्स द नॉर्मलाइज स्कोर 200। ये ठीक है, 200 आउट ऑफ 200। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में जितने भी स्लॉट्स में लास्ट ईयर पेपर हुआ
सभी में हाईएस्ट मार्क्स वॉज 200, तभी तो एवरेज 200 होगा ना, समझ में आया अब तो, डन। एंड देन स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में इट इज 181, 157, 257। अब मान लेते हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। जैसे इस स्टूडेंट ने अप्लाई किया था शहीद सुखदेव कॉलेज में। शहीद सुखदेव कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स चाहिए। 1 इज इंग्लिश, सेकेंड इज मैथ्स डोमेन सब्जेक्ट, एंड थर्ड इज व्हाट इज थर्ड, जनरल टेस्ट। तो स्टूडेंट्स व्हाट शहीद सुखदेव कॉलेज विल डू, इंग्लिश का नॉर्मल स्कोर लेगा, नॉर्मलाइज स्कोर, देन इट विल टेक द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ मैथ्स, एंड देन स्टूडेंट्स जनरल टेस्ट। इन तीनों को ऐड करेगा, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं इन तीनों स्कोर्स को ऐड करके एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी, एंड फाइनली स्टूडेंट्स एक जो भी टॉपर्स हैं दे आर गोइंग टू गेट द फाइनल एडमिशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। आई रियली बिलीव दैट जितनी सिंपल तरीकों से स्टूडेंट्स हमने इसको डिस्कस किया, यू पीपल माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, व्हाट इज द एंड इफेक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन? डेफिनेटली जिन स्लॉट्स में बच्चों का स्कोर कम है लेकिन परसेंटाइल अच्छे हैं, नॉर्मलाइजेशन में उनका नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ जाएगा, रॉ स्कोर से ज़्यादा होगा। और कहीं पर स्टूडेंट्स अगर स्लॉट पेपर इजी था, स्कोर्स अच्छे थे लेकिन परसेंटाइल कम है, तो स्टूडेंट्स जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका रॉ स्कोर कम हो जाएगा, मतलब नॉर्मलाइज स्कोर रॉ स्कोर से कम होगा। एनीवे स्टूडेंट, ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि किसका स्कोर बढ़ेगा या घटेगा। कुछ वेरिएशन तो जरूर आता है और कुछ केसेस में तो वेरिएशन बहुत बड़ा भी आ सकता है। बट एनीवे स्टूडेंट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दिस मच नाउ। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू पीपल कैन एक्चुअली फाइंड आउट, थोड़ा बहुत अपने दोस्तों से बात करके यू कैन सी कि किस किस सेक्शन में कितने बच्चों के स्कोर्स क्या आ रहे हैं। अगर 10-15 जनों से भी बात करोगे तो एक थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही सकता है। एनीवे स्टूडेंट्स, अब इस एंग्जाइटी को किल कर दो। ओके, पहले तो बेटा पेपर की तैयारी करो, वो एंग्जाइटी, उसके बाद स्कोर की एंग्जाइटी, उसके बाद अब नॉर्मलाइज स्कोर क्या होगा उसकी एंग्जाइटी। ऐसे तो बेटा ये लाइफ ही निकल जाएगी। तो इसलिए एंग्जाइटी छोड़ो एंड जस्ट कीप एंजॉइंग योर टाइम एंड जस्ट वेट फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स टू कम। एंड सभी स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा, आप लोग इस कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स जरूर मेंशन करके हमको बताएं कि आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है अलग अलग सेक्शन में। जो भी आप कमेंट करोगे स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल बी एबल टू प्रेडिक्ट what kind of colleges you people can get. So I welcome all the students, keep predicting your raw scores, keep sharing your raw scores, and on the basis of that we'll keep predicting your possible admissions. So thank you once again. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर स्टूडेंट्स आप लोग शेयर करें अपने सब दोस्तों के साथ। और अब केवल रूमर्स पे नहीं चलना है, हमें जेन्युइनली पता होना चाहिए कि आखिर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता क्या है। ओके, अब तो पता चल भी गया होगा। थैंक यू वेरी मच from ICANN ASCAT family. Thank you.